लखनऊ में इन जगहों का वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो अभी हम लखनऊ में समिट बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए और इत्तेफाक की बात है कि हम किसी का वेट कर रहे थे और यहाँ पे कुछ टाइम था, तो हमने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे आपको अलग अलग कैफ़ेज़ मिलेंगे। यहाँ पे जो है एनी टाइम फिटनेस भी है और ऊपर जो है माई बार भी है, और अगर उधर आप जाएंगे तो फ़र्ज़ी कैफ़े वगैरह वगैरह है। तो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का रहता है कि हम जो है वीडियोस इन जगहों के क्यों नहीं बनाते। और कई बार लोग तफरी में भी कहते हैं कि यार लखनऊ में क्या सिर्फ हेरिटेज है, क्यों तुम जो है मतलब फ़र्ज़ी कैफ़े या यहाँ पे वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो अब ये तो आपको पता ही है आजकल सोशल मीडिया में क्या है कि शोबाजी का बोलबाला है। तो हर किसी को लगता है कि जो आदमी हेरिटेज का वीडियो बना रहा है वो तो भाई शायद फ़र्ज़ी कैफ़े के अंदर कभी जा ही नहीं सकता है, या तो माई बार वो कभी गया ही नहीं होगा। तो इसका रीज़न ये है भाई। और अगर आपको मेरा जो तर्क है वो बुरा लगे तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बुरा भी कह सकते हैं, मगर आप बताओ कि फ़र्ज़ी कैफ़े जो लखनऊ में है या जो पुणे में है या जो दिल्ली में है, इसमें क्या डिफरेंस है। क्या मैं दिल्ली वालों को ये बताऊं कि हमारा लखनऊ इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे एक फ़र्ज़ी कैफ़े जो एक ऐसी दुकान है जो हर जगह सेम है, या बियर कैफ़े अगर आप पुणे में गए होंगे, तो ऐसा क्या स्पेशल है इन दुकानों में, इन बिज़नेसेस में कि हम यहाँ पे लखनऊ की जब बात कर रहे हो, जब लखनऊ की बात कर रहे हो तो यहाँ पे हम ये दुकानें, ये बिज़नेस दिखाना एक ज़रूरी समझें। आप ये बताइए। तो यही एक रीज़न है कि जब आदमी जो होता है, जब आपका जो लखनऊ की जब आपकी बात हो रही तो लखनऊ के कल्चर की बात होना चाहिए, लखनऊ की ज़बान की बात होना चाहिए, लखनऊ के खाने की बात होना चाहिए, लखनऊ के लोगों की बात होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि भाई एक आदमी सिर्फ हेरिटेज के वीडियोस बना रहा है तो उसको ज़बरदस्ती जो है कि माई बार, अच्छा आप ये देखिए ऊपर टॉप पे माई बार है यहाँ पे, तो माई बार आप लोग शायद दिल्ली वाले में भी गए होंगे, पुणे वाले में, तो क्या लखनऊ का माई बार दिल्ली के माई बार से अलग है? नहीं है ना भाई। तो फिर ये हमारे लखनऊ के लिए स्पेशल कैसे? ये तो एक वो जगह है जहाँ पे दोस्तों के साथ आदमी जाता है, हर कोई जाता है, हमें भी भाई कई बार देखिए हम भी यहाँ पे किसी का इंतज़ार ही कर रहे हैं। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ जाएंगे तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाने लगे कि ये लखनऊ को इस चीज़ ने स्पेशल बनाया। नहीं नहीं नहीं, लखनऊ को इन चीज़ों ने नहीं स्पेशल बनाया, लखनऊ को आप लोगों ने स्पेशल बनाया है। जो लखनऊ की एक ज़बान, लखनऊ का एक कल्चर अपने साथ लिए घूमते हैं मेरे भाई। और इसीलिए देखिए हम यहाँ पे आपको बोलना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत से यंगस्टर्स आते हैं। हम परसों नहीं, पिछले हफ्ते की बात है कि वो कहाँ पे, वो अरे क्या नाम है, ये हेज़लनट फैक्ट्री है या क्या है, तो वहाँ पे हम बैठे हुए थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि लखनऊ के लड़के और वेटर से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। इंग्लिश बोलना कोई ख़राब नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है, जैसे उर्दू होती है, जैसे भोजपुरी होती है, जैसे मैथिली होती है। मगर अगर वेटर को भी जो है हिंदी समझ में आती है, वो लखनऊ का वेटर है। और अगर आपको भी जो है लखनऊ की इतनी खूबसूरत ज़बान हिंदी जो लखनऊ की होती है, अपनी उर्दू मिक्स वो बोलना आती है, तो आप क्यों ऐसा समझते हैं कि आप किसी ऐसी जगह जाएंगे या आप फ़र्ज़ी कैफ़े में बैठे होंगे तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी है? आप बताओ। या वहाँ पे वो कौन सा है, क्या नाम है, वो डिकैथलॉन के पास, वहाँ पे भी अक्सर लोग इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में कोई ख़राबी नहीं है, मगर हमारे लखनऊ की ज़बान से खूबसूरत कोई ज़बान हो सकती है क्या कि आप जो है फ्लाइंग सॉसर में बैठे तो आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं? तो भाई एक छोटा सा वीडियो था आप यंग भाइयों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी पर्सनल चीज़ें कि हम कहाँ भारत के बाहर भी कहाँ रहे हैं या कहाँ गए, वो इस पेज पे बताना मुनासिब नहीं समझते। ये हमारा कोई पर्सनल पेज नहीं है, पर्सनल ब्लॉगिंग पेज। तो इस तरीके के जो लोग कमेंट मारते हैं कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, अगर आपको अभी भी लगे तो हम हर जगह पे जाके, जो भी आप नाम बताना, कि चाहे वो ताज का रेस्टोरेंट हो, चाहे वो क्लार्क अवध का हो, और वहाँ का खाना कंपेयर कर देंगे पुराने लखनऊ से। ये आपका वादा रहा भाई का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।